एक बौद्ध मठ था। उस मठ में कई साधक रहते थे जो ध्यान और आंतरिक शांति की खोज में अपना जीवन समर्पित कर चुके थे। इन्हीं साधकों में एक युवा भिक्षु था जो बेहद बेचैन और चिंताग्रस्त रहता। उसे हमेशा ऐसा लगता कि उसने अपने जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया। एक दिन वह अपनी परेशानी अपने गुरु के पास लेकर पहुंचा। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं ध्यान करता हूँ, आपकी शिक्षाओं का पालन करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। गुरु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम नदी के किनारे जाओ, वहाँ तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अगले दिन वह सूरज उगने से पहले नदी के किनारे पहुंच गया। वहां उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था और सूरज की हल्की किरणें उस पर पड़ रही थीं, लेकिन वहां उसे कुछ खास नजर नहीं आया। कुछ देर वह वहां बैठा रहा, उसे कोई समाधान नहीं मिला। वह वापस लौटने ही वाला था कि उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो नदी के पास मिट्टी के घड़े बना रहा था। वह आदमी घड़े बनाने में बेहद तल्लीन था। बौद्ध भिक्षु ने उसके पास जाकर उससे पूछा, आप इतनी लगन और शांति से यह काम कैसे करते हैं? क्या आपको थकान और चिंता नहीं होती? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, यह घड़ा बनाते समय मेरा ध्यान सिर्फ घड़े पर होता है। मैं ना अतीत के बारे में सोचता हूँ, ना भविष्य के बारे में। मैं बस इस पल को जीता हूँ और पूरी तरह से अपने काम में डूब जाता हूँ। तुम भी इस पल में जीना सीख जाओगे, तब तुम्हारी सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। उसकी बात को ध्यान से सुनने के बाद वह बौद्ध भिक्षु वापस अपने मठ आ गया। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, क्या इस पल में जीने से ही सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है? गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल। तुम हर पल को जीना सीख जाओ तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हारी सारी बेचैनी और दुख दूर हो जाएगा। तुम्हारी असली परेशानी यही है कि तुम अपनी अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हो। लेकिन जब तुम वर्तमान में जीने की कला को सीख जाओगे, तब तुम्हें सच्ची शांति और संतोष का अनुभव होगा। उस दिन से अब उस बौद्ध भिक्षु ने वर्तमान में जीने की कला को सीखने का प्रण लिया। उसने हर काम को ध्यान और समर्पण के साथ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अब उसका मन भी शांत रहने लगा। वह अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने लगा। कुछ वर्षों के बाद वह अपने मठ के अन्य भिक्षुओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया और वह अब उन्हें सिखाने लगा, वर्तमान में जीने की शक्ति ही सच्चा आनंद है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं तो जीवन में शांति और संतोष आना स्वाभाविक है।